हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो तुम लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया एक नीट का क्लास लेकर आया हूँ। रैंक जंपर सीरीज का पार्ट नंबर 1। हियर वी गो। तो आज हम लोग बहुत ही बढ़िया सा काम करेंगे। अगर तुम लोग रैंडम पीवाईक्यूज कर रहे हो ना, तो अभी रुक जाओ बेटा। हम लोग ऐसे पीवाईक्यूज लेकर आए हैं ना जो कि हर साल रिपीट होता आ रहा है, रिपीटेटिव पीवाईक्यूज, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा, एकदम तुम्हारा ना जंप बना देगा रैंक का। तो रीनीट के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। हम लोग 20 पीवाईक्यू करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स भी सीख लेंगे, टाइम एफिशिएंट मेथड किस तरीके से जल्दी जल्दी करते पूरा एकदम पेपर जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, नो मोर थ्योरी। चलो फटाफट एकदम शुरू कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। हियर वी गो। ठीक है, तो बेटा बात क्या है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो, लेट्स सी व्हाट इज सेज। देखो इस असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन नीट 2022, हियर वी गो। तो स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉड्यूलस। तो तुम्हारा शियर मॉड्यूलस क्या होता है? शियर मॉड्यूलस ऑब्वियसली डिफॉर्मेशन के साथ जो मॉड्यूलस रहता है, डिफॉर्मेशन, ठीक है ना, वो मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। देखो शियर मॉड्यूलस डिफॉर्मेशन के साथ होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल कुछ होता नहीं है, डिफॉर्मेशन होता है। तो ऑब्वियसली सर ठीक है, स्प्रिंग बढ़ता कैसे? व्हेनेवर यू स्ट्रेच अ स्प्रिंग, व्हाट हैपेंस टू द स्प्रिंग इज इट एक्चुअली ट्विस्ट, ऐसे करके मोड़ता है, मोड़ मोड़ के बढ़ता है, इट ट्विस्ट। तो स्ट्रिंग और स्प्रिंग, ऑब्वियसली स्प्रिंग तुम्हारा इलोंगेट्स, ऐसा लिख दे रहे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, इलोंगेट्स बाय डिफॉर्मेशन, बाय डिफॉर्मेशन, तुम्हारा ट्विस्टिंग। डिफॉर्मेशन किस तरीके का डिफॉर्मेशन आता है तुम्हारा? ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग डिफॉर्मेशन, ऐसा ऐसा करके मोड़ मोड़ के थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला स्टेटमेंट तो तुम्हारा ट्रू है, क्योंकि द स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय शियर मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। यस सर, एफ विल बी ऑब्वियसली, एफ इज प्रोपोर्शनल टू शियर SHEAR डॉट मॉड्यूलस। ठीक है, हम लिख नहीं पाए, जगह नहीं है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये हो गया। रीजन देखते हैं, ए कॉइल ऑफ स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन दैट ऑफ स्टील। नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। क्यों बोलो तो? कॉपर तुम्हारा ऑब्वियसली स्टील से ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है। स्टील इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गर देन कॉपर, ऑब्वियसली देन Cu। कॉपर किसके किसके हिसाब से? इलास्टिसिटी पे भी स्ट्रॉन्गर, ऑब्वियसली ये इलास्टिसिटी पे भी ज्यादा, ऑब्वियसली। इवन तुम्हारा टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेंथ पे भी। ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर जो आएगा वो होगा तुम्हारा, देख लेते हैं, बोथ ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ये वाला तुम्हारा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये वाला तुम्हारा आंसर। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑब्वियसली स्प्रिंग कैसे बढ़ता है, ट्विस्ट करने के साथ उसका डिफॉर्मेशन होता है, शेप डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, सीखने को मिलेगा। ऑब्वियसली नीट 2022 का बहुत ही बढ़िया एक सवाल है तुम्हारा, सॉलिड मैकेनिक्स है। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं, एकदम फटाक से चलेंगे। ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 2, ए बॉब इज व्हील्ड in a horizontal plane by the means of a string with an initial speed of w। यहां पे क्या बात है, ये सर्कुलर मोशन के सारे छोटा छोटा फॉर्मूलाज लेके बना हुआ क्वेश्चन है। देखो नीट 24 पे आया था, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी। तो ऑब्वियसली हम लोगों का जब गोल गोल घूमता है, गोल गोल चीज घूमेगा तो इसका टेंशन इस तरीके पे होगा। तो ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल सीपी। इसका क्या होगा? टी इज इक्वल टू फोर्स mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर। तो हम लोगों को पता है v इज इक्वल टू सर्कुलर मोशन में आर ओमेगा। तो यहाँ पे बैठाओ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सर डिवाइडेड बाई आर, ये से कटा, ये वाला कटा। तो ऑब्वियसली टी विल बी इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा? एम आर ओमेगा सर ओमेगा का स्क्वायर। अब देखो क्या बोल रहा है, इट बिकम्स 2 टाइम्स। ठीक है, इट बिकम 2 टाइम्स व्हाइल कीपिंग द सेम रेडियस, 2 ओमेगा बन गया। तो ऑब्वियसली टी तुम्हारा टी का डैश हो जाएगा न्यू, इसका स्क्वायर बनाओ तो ऑब्वियसली एम आर 2 ओमेगा का स्क्वायर बनाओगे, ऑब्वियसली तुमको पता चल रहा है ये 4 आ जाएगा। तो टी डैश विल बी इक्वल टू 4t नॉट। ठीक है, हो गया काम खत्म, 1 सेकंड में काम हो गया तुम्हारा। ये वाला आंसर आ रहा है 4t। ठीक है, 4t हो गया, काम खत्म। बन रहा है ना? हाँ कि ना बोलो। कितना सेकंड लगता है? जल्दी जल्दी कर लोगे, ये सब ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। नहीं, सिंपल बैठाओगे, सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला लगाओगे, हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, से mv स्क्वायर बाई आर। चलो आगे चलते हैं, एकदम एग्जामिनेशन में जैसे सॉल्व करेंगे वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड। पैरेलल पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी। ठीक है, इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी, पीपीसी इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी देन डिस्कनेक्टेड। पहले जब चार्ज होता है, ऑब्वियसली चार्ज होता है, तो जब चार्जिंग हो रहा है तो चार्ज गेट्स एक्यूमुलेटेड। चार्ज एक्यूमुलेशन होने के बाद जब डिस्कनेक्टेड हो गया, चार्ज बिकम्स कांस्टेंट।
CONST इन ए PPC। जब बैटरी को खोल दोगे उसका क्या हो जाता है, जब बैटरी लगाओगे वो ऑटोमेटिकली चार्ज होता रहेगा, PPC विल गेट चार्ज एंड द मोमेंट यू रिमूव द बैटरी चार्ज स्टेज इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर डिवाइस इज अ डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज इन द सर्किट, तो ये स्टोर कर लिया, कांस्टेंट बन गया। तो अब क्या है, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करो। डाइलेक्ट्रिक करने से क्या होता है, हम लोगों का कैपेसिटेंस बढ़ता है या कमता है? ऑब्वियसली बढ़ता है। हम लोगों को पता है ना C डैश इज इक्वल टू K इंटू C, है ना बेटा? तो ऑब्वियसली बढ़ता है, ये वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बन गया इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स एंड हैपेंड टू दिस वन। अब Q देखो, Q डैश इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, C इंटू हम लोग का कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। तो अब क्या है C डैश, अब C डैश अगर बढ़ गया, ये कांस्टेंट है, ये तुम्हारा कांस्टेंट है CONST, और ये वाला बढ़ गया इंक्रीज, तो V को डाउन होना पड़ेगा, हाँ कि ना? ये तो सेम ही है ना, तो इसको घटना पड़ेगा, हाँ कि ना? तो वोल्टेज शुड गेट रिड्यूस्ड, वोल्टेज शुड बी रिड्यूस्ड, हाँ कि ना? बोलो, नीचे जाना ही पड़ेगा। अब V क्या होता है, V इज इक्वल टू, हम लोगों का V का फॉर्मूला दिखाते हैं, V का बाद में देखते हैं क्या है। व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल डिफरेंस V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी, हाँ कि ना सर? इस तरीके से देख सकते हो, V इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx। ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट तुम्हारा, ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला ये भी पता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, DIST बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स तुम्हारा सेम ही है, कांस्टेंट ही है। तो ऑब्वियसली ये घटा ना, यहाँ पे ये वाला घटा ना, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, V विल गेट रिड्यूस्ड, E विल आल्सो गेट रिड्यूस्ड। एंड यहाँ पे तो दोनों ढूंढ लो, यहाँ से कौन सा होगा, V इंक्रीजेस नहीं है, V डिक्रीजेस, E डिक्रीजेस, ये वाला तुम्हारा आंसर बन के तैयार। बोलो 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 बोलो, मजा आया, हाँ कि ना? कॉन्सेप्ट पता चला? चार्ज होने के बाद बैटरी खोल लोगे, तो बैटरी खोलने के बाद कैपेसिटर का कांस्टेंट बन जाता है चार्ज, उसके बाद ये सारे फॉर्मूला लगाओगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। हो गया काम खत्म। चलो अगला क्वेश्चन पे, सवाल पे चलते हैं, ठीक है? टाइटली वुंड, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर है। टाइटली वुंड देखते हैं, 100 टर्न्स ऑफ कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली 10 सेंटीमीटर रेडियस, ये वाला सोलिनॉइड के ऊपर टर्न बनाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तुम लोगों का बहुत ही आसान, म्यू नॉट इंटू N इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू I करंट डिवाइडेड बाई 2R। ठीक है, बहुत आसानी से बैठेंगे। म्यू नॉट कितना बोला, ये वाला बोला 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, हाँ सर। इसके बाद N कितना है, 100 टर्न्स 100 इंटू I कितना है, 7 इंटू 7 सर, ओके फाइन फेयर एनफ। इसके नीचे क्या है, 2 इंटू R कितना बोला सर, 10 सेंटीमीटर बोले तो 0.1 मीटर, ओके सर। 0.1 यहाँ पे काट दिया, एक जीरो यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे एक जीरो ऐड कर दिया, 0.1 का ये वाला, ठीक है 0.1। अब देखो ऐसे एक कटो, ये वाला 2 बनाओ, तो फिर तुम्हारा क्या बन रहा है, 2 इंटू 3.14 पाई का हिसाब कर लिया, यहाँ पे 3.14 इंटू 7 नीचे कुछ है नहीं, इंटू 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, यहाँ पे 4 -3 है ना, 1 2 3 3 0 यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं 2 इंटू 14, अब देखो यहाँ से क्या है, 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 3 14 3 करीब करीब तुम्हारा आता है 44.3 इंटू यहाँ पे 10 की पावर -4, ठीक है, इतना टेस्ला। अब देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, एम। अच्छा ये देखो ये वाला, तो इसको हिसाब से ऐसे करके लिख सकते हैं ना हम लोग, एक ये हटा लेंगे, क्या बोलो तो, एक तुम्हारा पॉइंट को इधर कर लेंगे, एक सेकेंड, पॉइंट को इधर कर लिया, इसको 4.4 बना के 10 की पावर -3 बनाओ, टेस्ला। 10 की पावर -3 बोले तो मिली हो गया, मिली, तो फिर तुम्हारा आंसर बन रहा है 4.4, ये वाला 4.4 इंटू मिली टेस्ला, ये वाला आंसर बन रहा है। बोलो सही है हाँ कि ना? ये वाला बना कि नहीं, 4.4 इंटू नहीं बनेगा, मिली टेस्ला। हो गया तुम्हारा काम, ये भी बहुत आसान है, एक सेकंड में बेसिक फॉर्मूला से काम चल जाएगा तुम्हारा। बेसिक फॉर्मूला से हो जाएगा ना, एकदम बेसिक, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, म्यू नॉट R2R, सिंपल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, एकदम देखो बार बार आ रहा है, इस तरीके से सेम सवाल 2 बार आया है, ठीक है। 2 बार क्यों, बहुत बार आया है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए बोला कि 2 बार इस सेम सवाल आया है, ठीक है, मतलब डेटा थोड़ा इधर उधर कर दिया, लेकिन वैल्यू पुट करने से नंबर से चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये वाला देखो बहुत ही एक अच्छा वाला सवाल है, जहां पे तुमको बहुत सारे फॉर्मूलाज का रिवीजन बन जाएगा, ठीक है। हम लोग कर लेते हैं, देखे रुक जाओ एक सेकंड, हम पेन को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं,
ठीक है, चलो सर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला क्वेश्चन है, is projected with velocity 4 meter per second at an angle of this one, the horizontal with the horizontal, ठीक है, थीटा। रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट टू मैक्सिमम हाइट, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट TF क्या होता है हम लोगों का 2 इंटू यू इंटू साइन थीटा, हाँ सर, डिवाइडेड बाई जी, ओके। और टी हम लोग का टी नहीं, अब क्या है मैक्सिमम हाइट, मैक्स हाइट, एच मैक्स कितना होता है सर, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g सर। इन दोनों का रेशियो बोला है ना, तो g से g मारो रे बेटा, u से u स्क्वायर को मारो, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे रहेगा, ये वाला को मारो, ठीक है, सब मर गया। अब थीटा क्या है, ये थीटा है, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 सर, ओके। अब 1/2 ये नीचे जाएगा, हाँ कि ना बोलो, ये वाला नीचे जाएगा इधर, 2 इंटू टू ये नीचे जाएगा, हाँ सर, 4 इंटू इस तरफ रेशियो है ना, इस तरफ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इस टू, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे एक u बचा है ना, तो 8 इस टू u, ठीक है। देखते नहीं, अब कुछ बोला है, ये वाला u है तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा u है, तो इस पे बैठा दो, 8:4 तुम्हारा आंसर बन के 2:1 काम खत्म। बोलो मजा आया कि नहीं, बोलो बेटा बोलो मजा आया कि नहीं, बोलो। बहुत बढ़िया, दोनों फॉर्मूला तुम्हारा रिवाइज हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट अलोंग विद हाई एच मैक्स, तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन 1 सेकंड में तुम्हारा पूरा रिवाइज हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, रिवाइज करवा दिया, किस तरीके से फॉर्मूला होता है, रिवाइज हो गया। चलो और आगे चलते हैं, ठीक है, 5 सवाल हो गया। 6 नंबर सवाल, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम का इक्वेशन क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, हाँ सर sin ओमेगा t। इसका एक्सीलरेशन क्या होता है सर, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट से ऑब्वियसली ऑपोजिट, डायरेक्शन, ठीक है। a इज ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, a इज ऑलवेज ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस DIFF इज इक्वल टू 180 डिग्री, बोले तो पाई रेडियन RAD, इतना ही होगा, हाँ कि ना, कितना होगा RAD रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन इतना ही होगा ना। ऑब्वियसली एक्सीलरेशन इस साइड पे होगा तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड पे होगा, a अगर इधर होता है तो डिस्प्लेसमेंट x तुम्हारा इधर होगा ऑब्वियसली। तो अगर ये बात याद रख लो, बहुत काम आएगा, ये वाला तुम्हारा आंसर आके तैयार, ठीक है, ये वाला बहुत आसान। तो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन का फॉर्मूला थोड़ा याद रख लेना यहाँ पे एसएचएम पे। और एक छोटा सा चीज बता दे रहा हूं मैं, ये याद रख लो बेटा, ये तुम्हारा हो जाएगा जब भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और इसके साथ वेलोसिटी VLO, इसका फेज डिफरेंस कितना बनेगा, फेज डिफरेंस बनता है π/2, ठीक है, π/2 है। और वेलोसिटी विथ एक्सीलरेशन ACC, इसका फेज डिफरेंस P.DIFF, ये कितना बनता है, याद रख लो बेटा, π/2 ही बनता है, ठीक है, याद रख लो, बहुत काम आने वाला है। इसका 5/2, इसका भी π/2, नीट का फेवरेट होता है। और यहाँ पे पूरा पाई, ठीक है, यहाँ पे पूरा पाई, बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत ही सीखने को मिलेगा। देखो फटाक से कर दोगे, नीट 2024 में आया हुआ, फटाक से कर दोगे इस सवाल को, ठीक है। ये वाला सवाल हो गया, और किसी दूसरा चीज पूछ लेते तो कर देते तुम लोग, ठीक है, दिखा दिया मैंने, ठीक है। चलो और अगला सवाल पे चलते हैं, क्या है, 2 long parallel wires carrying current 2A and 3A in opposite direction, 2A 3A opposite direction पे कर रहा है। दोनों पैरेलल वायर, देखो एक पैरेलल वायर मान लेते इधर 2A है, 2A ओके सर, इधर पैरेलल वायर नीचे की साइड पे 3A है, ठीक है। तो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, करंट तो इधर जा रहा है, इधर ही आई है, इज इक्वल टू इधर ही ये वाला ही आई है। तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, ऑब्वियसली ऐसे करके बनेगा ना, गोल गोल कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो कंसेंट्रिक सर्कल इधर क्या है, थंब रूल, ये वाला ऊपर साइड अंदर की तरफ, ये वाला ऊपर साइड अंदर की तरफ, समझ में आ रहा है ना, ऊपर की साइड अंदर की तरफ। तो यहाँ पे अंदर की तरफ मतलब एक फील्ड, हाँ सर। ये वाला नीचे की साइड पे, इधर से क्या होगा, तुम्हारा नीचे की साइड पे जा रहा है, नीचे की साइड पे ये भी इधर अंदर की तरफ, इधर भी फील्ड बन रहा है तुम्हारा, ये भी जो फील्ड बन रहा है ना, इधर क्या है, फील्ड इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली इस तरीके से। राइट हैंड रूल, यहां से अंदर की तरफ, इस साइड पे भी नीचे की साइड पे करंट तो अंदर की तरफ, नीचे की साइड पे करंट तो अंदर की तरफ, है ना। तो अंदर की तरफ क्या बोलोगे, क्रॉस फील्ड, ठीक है, 2 क्रॉस फील्ड एट द सेंटर, तो फिर 2 क्रॉस फील्ड, यहां पर भी B2 मान लेते, ये वाला B1 मान लेते, ठीक है, B1 B2। तो ऑब्वियसली दोनों एक ही साइड पे अंदर की तरफ जा रहे हैं, बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे विल गेट एडेड अप, हाँ कि ना, उल्टा जाता तो ऑब्वियसली वी वुड हैव सब्सट्रैक्टेड। तो हम लोग का क्या बनेगा, B नेट
बी नेट क्या बनेगा, इज इक्वल टू, बी नेट ही पूछा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट इन द मिडवे, हमेशा हम लोगों को याद रहता है बी नेट इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू, बी वन प्लस बी टू पूछ लो, तो बी वन बी टू कैसे लगाओगे, ये वाला म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है ना, 2 पाई इंटू आर, फॉर्मूला कुछ है, जीरो फिगर तो नहीं होगा, तो 2 पाई आर, तो ये वाला b1 के हिसाब से हम लोग ये बैठाएंगे 2a बैठाएंगे, तो यहाँ पे 2a बैठा दो, प्लस हम लोगों का म्यू नॉट इंटू आई वन बना लेते, i2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर। तो अब देख लेते क्या है, ये वाला बना तुम्हारा, एक सेकेंड उठा दिया, चलो अब कर लेते, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा बना क्या, म्यू नॉट इंटू आई 2 एम्पेयर था, 2 इंटू म्यू नॉट बाई 2 पाई आर, प्लस ये वाला तुम्हारा 3 था, 3 म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, तो 2 प्लस 3 5 म्यू नॉट इन बाई 2 पाई आर। बोलो कितना सेकंड लगता है, कितना सेकंड लगता है, कितना करने में, तो कितना सेकंड लगेगा, बोलो बोलो बोलो, तुम लोग इतना दिल छोटा करके मुंह लटका के कभी कभी आते हो एग्जामिनेशन से, देखने को अच्छा नहीं मिलता है, बोलो तुम्हारा रैंक जंप हो रहा है, हाँ कि ना, एकदम फॉर्मूला भी रिवाइज, डायरेक्शन भी रिवाइज, सारे के सारे चीज हो रहा है, बोलो बढ़िया से एकदम फटक से कर लोगे। मेरे पहले वीडियो को पॉज करो, पॉज करके खुद से कोशिश करो, खुद से कोई भी सवाल आ रहा है तो कोशिश करो, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, अब ये वाला क्या है, ऑब्वियसली ऑप्टिक्स के सवाल है, माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ एंड आईपीस, दोनों है तो ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप कंपाउंड है, माइक्रोस्कोप कंपाउंड, COMPOUND दोनों है तो ऑब्वियसली कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड द ट्यूब लेंथ ऑफ इतना, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन इतना, ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इंफिनिटी पे क्या होता है, इज इक्वल टू हम लोगों का L इंटू डी, तुम्हारा L इंटू डी डिवाइडेड बाई एफ नॉट इंटू एफ, यही तो होता है ना, तो ऑब्वियसली वैल्यू बैठाओ, क्या है कितना, कुछ ट्रांसफॉर्म करने का जरूरत नहीं, सब सेम ही है, 40 सेंटीमीटर इंटू तुम्हारा डी कितना है, डी 25 ये तो पूछने का बात भी नहीं है, एफ नॉट कितना है ऑब्जेक्टिव का 2 सेंटीमीटर इंटू हम लोगों का क्या है कितना, फोकल आईपीस का 4, तो काटो ना, ये वाला काटो ना, एक ये वाला 1 10 मतलब इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 125। बोलो 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 बेटा, बोलो बोलो कितना वाला सवाल है, देखो 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 किधर है ये वाला, बोलो कितना सेकंड लगता है, निट वाला डॉक्टर आसन होता है कि नहीं होता है, बोलो स्टेथोस्कोप झूला पाओगे कि नहीं पाओगे, 1 मिनट में तो करना है, हम तो देखो कितना कर दिया, अभी अभी इतना सवाल कर दिया। अब छोटा है, छोटा वाला दिखने के लिए तुम लोग पॉज मार के वीडियो से अच्छे से क्वेश्चन को कॉपी कर लो। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, इलेक्ट्रॉन का मास बोल दिया, चार्ज भी बोल दिया, इलेक्ट्रॉन का मास भी बोल दिया, चार्ज भी बोल दिया, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ c डिवाइडेड बाय 100, c by 100 बोलो तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन मूविंग इज c by 100, स्पीड इंजेक्टेड इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B, उसका वैल्यू बोल दिया 9 × 10⁻⁴ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, बोले तो ऐसा है, फील्ड ऐसा है, समझ लो बेटा मेरे बात को समझ लो, ठीक है, फील्ड ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B और इलेक्ट्रॉन यहां से प्रोजेक्ट कर दिया हम लोगों ने, इस इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इधर है, इसका वेलोसिटी कितना है, v इज इक्वल टू c/100, ओके सर, c/100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या है, वी विश टू अप्लाई, वो लोग खुद से डाल रहे हैं, अप्लाई ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E टुगेदर विद द मैग्नेटिक फील्ड सो दैट द इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ, ये सीधा ही जाए, नहीं तो गोल गोल घूमता, ये तो ऑब्वियसली गोल गोल घूम के हेलिकल पाथ बन जाता, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना होता है, F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू Q इंटू E, Q नॉट इंटू E, हाँ सर, इन दोनों को बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इज इक्वल टू QVB, और क्या फॉर्मूला लगाओगे, QVB, ये दोनों को इक्वल होना है, तो फिर हम लोगों का बोलने का बात है Q नॉट इंटू E शुड बी इक्वल टू हम लोगों का Q नॉट इंटू V इंटू B, यही बनना क्या होता है, तो ऑब्वियसली ये वाला कटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, इज इक्वल टू V इंटू B, V का वैल्यू कितना दिया गया, c/100, बोले तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 100, ओके सर, इंटू बी कितना है, 9 × 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴, ठीक है, तो ये दोनों जीरो कटा, यहाँ से 6 बन जाएगा ऑब्वियसली, तो -4 बोले तो 3 इज इक्वल टू 27 × 10⁻⁻2 नहीं +2, ठीक है, 6 - 2 -4 बोले तो 2 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला बना, हाँ सर, ये वाला तो मैग्नीट्यूड बन गया। अब ये वाला पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो दिया है, E is perpendicular to B and the magnitude is 27 × 10⁴, नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यही कटा है, यही गलत है ऑब्वियसली, है ना, ये वाला गलत है,
ठीक है सर, इज परपेंडिकुलर टू बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज दिस वन, ये हो सकता है, देखते हैं, ठीक है, डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। इज पैरेलल टू बी, ये भी हो सकता है, इसका देखो पैरेलल एंड मैग्नीट्यूड इज दिस मच, तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर होगा कि या पैरेलल होगा, ये ढूंढने के लिए ये अच्छा वाला सवाल है, ढूंढते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ पे फोर्स क्या, ये वाला दोनों फोर्स को इक्वल सेम होना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में, देखो अगर समझ लो हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड एम एफ, ठीक है, इसका फोर्स कौन सा साइड पे पड़ता है, उसके परपेंडिकुलर साइड पे। द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है उसका परपेंडिकुलर इधर होता है, फोर्स इधर है ना, समझ बोलने का बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड को इसको काउंटर करने के लिए द इलेक्ट्रिक फील्ड नीड टू बी ऑपोजिट, नीड टू बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन पे डालोगे, इसका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स है, तो इसका ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड डालोगे, तो इन दोनों का बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, पैरेलल होगा कि परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ही होगा ना। अगर मैग्नेटिक फोर्स इधर है, समझ लेते हैं एम, ठीक है, फोर्स मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई शुड बी दिस साइड, और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा इधर मान के चल रहे, ठीक है, सभी परपेंडिकुलर ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एफ विल बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा वापस जाके देखो, एकदम तुम्हारा आंसर होगा परपेंडिकुलर, ये वाला तुम्हारा आंसर है बेटा, यही वाला आंसर बना लो, ठीक है। ये वाला कटा, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल बोला कटा है, ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया। पहले मैग्नीट्यूड निकाला, फिर उसके साथ साथ एक का दूसरे से रिलेशनशिप, फिर दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशनशिप, ठीक है ना बेटा। समझने का बात समझो मेरा बच्चा पार्टी, बहुत ही बढ़ेगा तुम लोगों का रैंक, बहुत ही अच्छा वाला सवाल है, ठीक है। और अगला चलते हैं, चलो और क्या है देखते हैं। देखो नीट 2020 टू 2020 का सवाल है, टू बॉडीज, जो भी बोले एक देखकर ही पता चल रहा है, एक्सीलरेशन पूछेगा, द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, बोले तो 1 सेकंड में कर देंगे, इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, सर क्या होगा, इधर तुम्हारा 4G, इधर तुम्हारा 6G, ठीक है ना, काम खत्म। तो अब क्या हो रहा है, ये बॉडी जाएगा नीचे की साइड पे, देखो अच्छा अच्छे से दिखते थे, 6 वाला ग्रेटर है ऑब्वियसली, तो नीचे की साइड पे एक्सीलरेशन इधर, इसका एक्सीलरेशन ऊपर इधर, तो ऑब्वियसली क्या लिखोगे, टी इज इक्वल टू तुम्हारा इससे घटाना पड़ेगा, ऑब्वियसली 4G माइनस 4 है, हाँ सर ठीक है, 4G माइनस 4 है, और t इस साइड का रिलेशनशिप लिखोगे कांस्टेंट इक्वेशन, t इज इक्वल टू 6G प्लस तुम्हारा 6A, बस दोनों एक साइड पे चल रहे हैं, नीचे की साइड पे चल रहे हैं, बहुत ही आसान। अभी तो तुम लोग बहुत एडवांस हो चुके हो, अभी तो कांस्टेंट इक्वेशन सिखाने का जरूरत है नहीं ना, तो अब इसको नेगेटिव लगाओगे दोनों कट जाएगा, इसको नेगेटिव लगाओगे -2G हो गया, इसको नेगेटिव लगाओगे ये बन गया -10A, इसको काटोगे तुम्हारा 1, ये बना 5, माइनस से माइनस कटा, तो ऑब्वियसली A इज इक्वल टू G/5, काम खत्म। बोलो ये क्या होता है, ये सब सवाल क्या होता है, क्या होता है बेटा, क्या होता है सवाल। नीट बंद पढ़ाना भी आसान है और करना भी आसान है। देखो बेटा क्या होता है ये सब सवाल, क्या होता है, एक आधा सेकंड में हो गया, क्या क्या होता है, बोलो बेटा मेरे को, बोलो तुम लोगों का दिक्कत कहाँ पे है, मेरे को बोलो, हम है ना यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। और अगला वाला सवाल पे आ गया, देखो हर साल रिपीट कर रहा है ये, ऐसे परसेंटेज वाला सवाल, कोई भी इक्वेशन दे देगा उसको सामने रख के कर दोगे। यहाँ पे क्या बोला, इक्वेशन से तुमको इसका निकालना पड़ेगा परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर देखो, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड मोमेंटम, मास और मोमेंटम क्या होता है रिलेशनशिप, P इज इक्वल टू √2m के, हाँ सर ऑब्वियसली √2m इंटू के तुम्हारा। अब क्या है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू P²/2m सर, P²/2m, तो ऑब्वियसली डेल्टा K बाई के इसका परसेंटेज करोगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P² है, ये सामने आ जाएगा 2 डेल्टा P/P, हाँ सर P, प्लस हम लोग का क्या है 2 तो गया, 2 का कोई ये नहीं है, एरर नहीं है, डेल्टा M/M होता है कि नहीं होता है, ये वाला परसेंटेज लगा दोगे, परसेंटेज दिया गया तो होगा, देखो परसेंटेज ही दिलवा दिया। अब देखना पड़ेगा कौन सा परसेंटेज ऑफ मास का 1% एंड मोमेंटम का 2%, तो यहाँ पे लगाओ 2 इंटू 2% ऑब्वियसली, प्लस मास का क्या है 1%। तो बेटा क्या होता है, इजीली बोलो तुम लोग, और हम क्या बोले, ये सब सवाल हमको शर्म आता है, क्या करूं, बोलो बेटा तुम लोग बताओ, क्या बोलो क्या बोलो, एक आधा सेकंड में सवाल हो जा रहा है, एक आधा सेकंड में चुटकी में सवाल हो रहा है, बोलो बेटा कैसे कैसे लगा। अब देखो
Three particle of mass is 1 kg, 2 kg, 3 kg are placed at the vertices of a equilateral triangle. Side 1 meter. Equilateral triangle sir, okay sir, हाँ sir. 1 2 3 ABC मान लेते ये वाला A है, ये वाला B है, ये वाला C है, ठीक है. यहाँ पे 1 kg, तो तुम्हारा ये वाला मान लेते 0,0, ये वाला तुम्हारा क्या है, कितना है देख लेते, मास ऑफ 2 kg, तो 2 kg कितने पे होगा 0. साइड कितना बोला, साइड बोला है 1 मीटर, तो फिर 1 मीटर है सर, 1 मीटर 1 मीटर, तो ऑब्वियसली 0,1 सर. ओके फाइन. अब यहाँ पे क्या होगा, अभी ये अच्छे से देखो, ये वाला हाफ होगा, हाँ कि ना, एक्स वाला एक्सिस पे हाफ होगा, ये वाला सेंटर इक्विलैटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही तो होगा ना आधा, तो ऑब्वियसली इसका पॉइंट क्या होगा, एक्स वाला कोऑर्डिनेट हाफ. अच्छा, तो ये इसका जो ऑल्टीट्यूड होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड क्या होता है, √3/2l, हाँ कि ना बोलो बेटा, √3/2l ना, तो ऑब्वियसली √3/2 इंटू l तुम्हारा कितना 1, तो ऑब्वियसली 1 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कॉमा यहाँ पे होगा ना √3/2, कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, सी का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कितना बोला 3 kg बैठाया, तो यहाँ पे 3 kg. अब COM वाला फॉर्मूला लगाओ और करो सॉल्व. बस यही तो बात जानने का सोच रहा था कि ब्रेन चल रहा है कि नहीं. तुम लोग फ्यूचर सर्जन्स हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हो, ब्रेन चल रहा है हाँ कि ना. सिंपल बैठाओ, ये वाला 3/2l बच्चों को भी पता होता है, काम करो. अब क्या होता है, सेंटर ऑफ मास COM पूछा गया ना, तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, एक्स का, अरे लिख जा, हाँ, एक्स वाला COM हम लोग का क्या फॉर्मूला बनता है, सेंटर ऑफ मास m इंटू एक्स, हाँ की समेशन डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मास, तो बना लेते इज इक्वल टू m, पहले वाला का क्या है 1 इंटू एक्स का क्या है 0, ठीक है, ऐसे नहीं मानते, चलो यहाँ पे मानते, ऐसे यहाँ पे मानते 1 इंटू 0, ठीक है. अच्छा, प्लस हम लोग का क्या है दो नंबर पे 0, यहाँ पे 1, ब्रैकेट फिर से यहाँ पे डाल दिया, 0 इंटू 1, ठीक है. चलो ये वाला भी हो गया. तीसरा वाला 3 kg वाला क्या है, प्लस 3 इंटू एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है 1/2 सर, 1/2, ओके, डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 3 कितना होता है 6. ओके सर, यहाँ पे डाल देते 1 इंटू 0 मर गया 0, ठीक है, 2 इंटू 1 2, यहाँ पे नीचे आ गया 3/12, 3/12 ना, 3 नहीं, यहाँ पे तो फिर ऐड होगा 7/12, यही होता है ना. हाँ चलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 2 है प्लस तुम्हारा 2 + 1 3.5/6 ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7/12, ठीक है. बाद में देखते हैं. अब YCOM करते हैं. YCOM तुम्हारा YCOM का खेल क्या बनेगा बेटा, YCOM का सेम ही फॉर्मूला लगाओगे. एक्सक्यूज मी, हैंकी किधर कह रहे, मैंने यहाँ पे जल्दबाजी में थोड़ा ये वाला 0 पहले 1 होगा फिर 0 होगा, ठीक है ना. ऊपर में 3 इंटू क्या था √3/2 होल डिवाइडेड बाई 6. अब करोगे कैसे, ये तो मरा 0, ये भी मरा 3, ये क्या हुआ नीचे आ गया, तो इज इक्वल टू 3√3/12, काटो ना 4. तो अब आंसर चेक कर लेते हैं. पहले वाला क्या है 7/12, √3/4. अब ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कहां पे गया, अब ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन देखो यहाँ पे डेसिमल पे है, तो डेसिमल पे करते हैं, कौन सा प्रॉब्लम है. 7/12 कितना होगा, 7/12 तुम्हारा करीब 6/6 होता तो 5 हो जाता, ये करीब तुम्हारा होगा 0.5958 ऐसा होगा, ठीक है. और ये वाला कितना होता है 1.74 मतलब 16 तो जा ही रहा है ना, तो ऑब्वियसली 0.0 तुम्हारा होगा 14 रह रहा है 0.43. अब देखते कौन सा वाला है. अब देखो ये वाला आंसर आ गया, देखो डेसिमल पे था ना, देखो ये वाला आंसर आया. बोलो कितना है, शानदार क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास का. शानदार क्वेश्चन, एक वाला फॉर्मूला तुमको रिवाइज हो गया.
देखो ऐसा ही करना है ऑब्वियसली, एक्सीओएम वाईसीओएम। यहाँ पे खेलने का बात क्या है, यहाँ पे खेलने का बात था कि ये वाला थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चा लोग अगर यहाँ पे गलती कर देता है तो गया, काम खत्म। कोई गलती नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा चीज करोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला वाला सवाल पे चलते हैं। ठीक है, तुम लोग करो अच्छे अच्छे से। देखो ये वाला और एक अच्छा सवाल है, क्या है, देयर आर टू इंक्लाइन सरफेस ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री। तो फिर इंक्लाइन प्लेन से ऐसा कुछ इंक्लाइन प्लेन है दो, जिसका यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे एक मास छोड़ रहा है। ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल ओवर, वन ऑफ देम इज रफ एंड अदर वन इज परफेक्टली स्मूथ। एक वाला तुम्हारा म्यू इज इक्वल टू 0, अनदर वन का सेम ही है, चीज सेम ही है, जहां पे म्यू इज इक्वल टू, ये वाला म्यू1 इज इक्वल टू 0, म्यू2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वन ऑफ द रफ अनदर वन, ए गिवन बॉडी टेक्स टू टाइम्स। ठीक है, तो क्या ले रहे हैं, ऑब्वियसली स्मूथ पे जाएगा तो जल्दी जल्दी जाएगा ऑब्वियसली, तो टाइम रफ इज इक्वल टू 2 इंटू टाइम स्मूथ। ठीक है, टाइम रफ इज इक्वल टू 2 इंटू टाइम स्मूथ, ये समझ में आ रहा है, 2 टाइम्स ले रहे हैं ना ऑब्वियसली, बोला देखो 2 टाइम्स टू स्लाइड डाउन ऑन द रफ सरफेस देन ऑन द स्मूथ सरफेस। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया बच्चे को। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये वाला निकालने को लिए बोल रहे हैं बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड दिस वन। तो कैसे करोगे, बहुत आसान है, यहाँ से छोड़ोगे तो देखो ये वाला लेंथ तो बोल ही दिया ना, ये वाला डिस्टेंस क्या है, ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस हम लोगों का इसके ऊपर डिस्टेंस है L। ठीक है, L, ठीक है, बोला ना ये वाला L है। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन चलाओ ना, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे चलाते हैं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, s वाला यहाँ पे समझ लेते हैं स्मूथ, s स्मूथ इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ए स्मूथ, ये वाला भी स्मूथ, दोनों का स्मूथ। तो यूटी हमारा 0 से स्टार्ट हुआ ऑब्वियसली, तो फिर t को सब्जेक्ट बनाते हैं, t का रिलेशनशिप है ना, t को सब्जेक्ट बनाते हैं t का लिए। तो t इज इक्वल टू हम लोगों का 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है, ये वाला l है ना, हाँ कि ना, ये वाला l है, तो ऑब्वियसली l है सर, 2 इंटू एल हम लोगों का नीचे की साइड पे क्या जाएगा, a ऑफ s, इसका अंडर रूट। ठीक है, हो गया, ये क्या है, टाइम ऑफ स्मूथ। ठीक है, तो टाइम ऑफ रफ भी सेम ही तो होगा तुम्हारा, टाइम ऑफ रफ भी तो सेम ही होगा ना, 2l बटे a ऑफ रफ। ठीक है, सेम, इक्वल नहीं है बेटा, इक्वल नहीं है, a ऑफ रफ है यहाँ पे, a ऑफ स्मूथ है, एक्सीलरेशन ऑफ द स्मूथ सरफेस, एक्सीलरेशन ऑफ द रफ सरफेस, एक्सीलरेशन ऑफ द रफ सरफेस, एक्सीलरेशन ऑफ द स्मूथ सरफेस। अब ये वाला इक्वेशन पे बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टी रफ, तो फिर 2l बटे हम लोगों का a और रफ, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू हम लोगों का यहाँ पे 2 टाइम्स इंटू हम लोगों का क्या है, 2 इंटू एल बटे a बाई एस। ठीक है, तो अब मरेगा कौन सा, ये दोनों मरा, ऑब्वियसली दोनों साइड को स्क्वायर करोगे तो 1 बाई ए आर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ऑब्वियसली बनेगा 4 बाई ए ऑफ एस। ठीक है, तो अब दोनों को इस साइड मारो, तो इसको थोड़ा उठा के लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, एक्सीलरेशन ऑफ s इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ r। ठीक है, रफ सरफेस। ठीक है, हुआ, काम आया हम लोगों का, यहां तक भी आने के बाद कोई आंसर नहीं आएगा। तो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी एक लाइन में करेंगे तो काम हो जाएगा बेटा। क्या करना है, ऑब्वियसली इसके यहां से ले लेते, तो एक्सीलरेशन ऑफ स्मूथ सरफेस, एक्सीलरेशन ऑफ स्मूथ सरफेस क्या होता है, g इंटू साइन थीटा, हाँ सर ओके, g साइन थीटा हो गया। और एक्सीलरेशन ऑफ रफ सरफेस, एक्सीलरेशन ऑफ रफ सरफेस इज इक्वल टू क्या होता है, g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। नहीं याद भी रहेगा, डिराइव कर सकते हो, एलओएम का सिंपल वाला फॉर्मूला है, एलओएम से एकदम सिंपल इंक्लाइन प्लेन का कर सकते हो ऑब्वियसली सर। यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री है ना, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री ऑब्वियसली, तो फिर क्या हो रहा है, इज इक्वल टू g बाई रूट 2, हाँ सर हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या है, तो ए आर इज इक्वल टू हम लोगों का g, यहाँ पे g है, साइन हम लोगों का है हाँ 1 बाई रूट 2 माइनस हम लोगों का म्यू हम लोगों का हाँ सही है, साइन कितना बोला हमने, गलत कर दिया, बैठाया कुछ गलत, हम लोग यहाँ पे क्या है 45 डिग्री था ना, हाँ 45 डिग्री था, 45 डिग्री वाला था, तो मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू सही पुट करा ये दिमाग से, लेकिन यहाँ पे ये वाला बैठा है, थीटा थोड़ा सा गलत लिख दिया था क्वेश्चन पे, 45 डिग्री बोला था बेटा, 45 डिग्री तो रूट 2 है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा म्यू बटे रूट 2 ही बनेगा। ठीक है, तो हो गया। तो अब ये दोनों को सिमिलर कर लेते तो काम बन जाएगा, हम लोगों को सिमिलर करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, यही वाला है। तो अभी क्या है जो ये रिलेशनशिप बनाए थे इक्वल टू वाला रिलेशनशिप, as इज इक्वल टू 4 इंटू ए आर, इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाला रिलेशनशिप बनाएंगे, as इज इक्वल टू 4 इंटू ए आर का वैल्यू कितना आया हम लोगों का, g इंटू हम लोगों का यहाँ पे रूट 2, g बाई रूट 2 बना लेते हैं 1 माइनस म्यू। ठीक है, ये वाला बना दिया। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू बैठा दो, ये वाला वैल्यू क्या है, g बाई रूट 2, g बाई रूट 2। ठीक है बेटा, तो अब
1 सेकंड में लिखेंगे तो काम बन जाएगा। थोड़ा लेंथी है ऑब्वियसली, निफ्ट का स्टैंडर्ड पे एक आधा सवाल तो ऐसा आएगा ही बेटा, बोलो नहीं तो क्या क्या ही है, क्या ही है, एक आधा सवाल तो ऐसा आएगा ही बेटा। ये वाला कटा ये से, जी कटा जी से, तो ऑब्वियसली तुम्हारा ये बना 1, यहाँ पे 1 है ना, ये वाला 1 बन गया पूरा, जी सब कट के 1 बन गया, 1 के नीचे 4 बोले तो दैट इम्प्लाइज हम लोगों का 1/4 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू, तो फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, इज इक्वल टू 0.25, तो हम लोग और लिखते हैं, और 0.25 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू, तो ये 1 इस साइड पे, तो तुम्हारा और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और म्यू ऑफ के इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कटेगा, 1 इधर आएगा तो माइनस 0.75 होगा, 0.75 आ रहा है ना तुम लोगों को, दिख रहा है। तो ऑब्वियसली कैसे सर, ये इधर गया और 0.25 माइनस 1 बोले तो माइनस 0.75, माइनस से माइनस कटा, ये वाला आंसर। बोलो मस्त, मजा आया हाँ कि ना, बोलो बोलो। 2-3 स्टेप करना पड़ा ऑब्वियसली, ये जेई लेवल का था, मान रहे कि ये जेई लेवल का था, ये ऑफकोर्स मान रहे हम लोग जेई लेवल का ही था, लेकिन करोगे तो मजा आएगा तब ना। 2025 का पेपर तो वैसे टफ था, तो मैंने कर दिया, देखो ये करोगे बहुत सारे चीज सीखोगे, ऐसे ही तो करना पड़ता है, ये इधर उधर करना पड़ता है। ये वाला आंसर किधर है, हम लोग का 0.75 आ गया, हम लोग का 0.75 आंसर, ठीक है ना बेटा, ये भी हो गया। चलो कितना सवाल हो गया, बोलो 14-15 सवाल तो हो ही गया। चलो 14 नंबर सवाल, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ओके सर, हाँ, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट वेरीज विद हाइट h अबव द सरफेस। अरे बाप रे, ये देखो ये सब सवाल डराने के लिए हुआ है, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है, तो ऑब्वियसली दिस हाइट रीच्ड HEIGHT, height reached will be very less, height will be very less than that of radius of r। radius of r कितना होता है, बोलो बेटा 6400 किलोमीटर, इतना 6.4 into 10⁶ किलोमीटर। हाइट कितना जाएगा, कितना 10 मीटर पर सेकंड है, कितना ही जाएगा, ये बहुत ही, therefore a variance of gravity, variance of gravity g can be easily neglected, इजीली नेग्लेक्ट करोगे, एकदम इक्वेशन ऑफ मोशन चलाओगे हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन नीचे से फेंक रहे हैं, u इज इक्वल टू यू से, तो ये ऊपर जाके v इज इक्वल टू 0, तो फिर v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 80, ए एक्सेलरेशन बना तुम्हारा -10 इंटू टाइम, ठीक है। तो फिर ये आया तो t इज इक्वल टू तुम्हारा 1 सेकेंड, 10 ये इधर आया, माइनस माइनस कटा, तो 10 इज इक्वल टू 10 सेकेंड, टाइम अप, ये वाला टाइम अप है, ऊपर जाने का टाइम, ठीक है, यहां से यहां तक जाने का टाइम है, टाइम अप, तो नीचे जाने का टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा शायद, देखते हैं। टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रिटर्न, टाइम अप इज इक्वल टू टाइम डाउन, टी अप इज इक्वल टू टी डाउन, टी डी डब्ल्यू, तो फिर 2 टाइम्स हो जाएगा, ऑब्वियसली 2 सेकंड आंसर है। बोलो ना टाइम अप इज इक्वल टू टाइम डाउन, बस काम खत्म, ये वाला आंसर आ गया। क्या करोगे, इतना कुछ करने जाओगे दिमाग फट जाएगा, ऑब्वियसली डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट आंसर, डेफिनेटली दिस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड से फेंका जाएगा तो उसका कोई वेरिएंस नहीं होगा, 6400 किलोमीटर कहां पे, और 10 मीटर पर सेकंड कितना ही चढ़ेगा, कुछ नहीं चढ़ पाएगा, उस पर ग्रेविटी का वेरिएंस होगा नहीं, डराने के लिए बोला है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अच्छा वाला, इंडक्टर कैपेसिटर एलसीआर वाला सर्किट, यहाँ पे देख ही ले रहे हैं, ये वाला तुम्हारा इंडक्टर एल, यहाँ पे कैपेसिटर, ये वाला आर तुम्हारा रेजिस्टेंस, ठीक है। सीरीज सर्किट, सारे के सारे डेटा दिया है 40 10 40, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो हम लोगों को क्या करना है, एलसीआर गिवन द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, एम्पलीट्यूड कीवर्ड को पढ़ो, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, तो फिर हम लोगों का आई का नॉट वैल्यू बोल रहा है, पीक वैल्यू बोल रहा है, कौन सा, देखो आरएमएस वैल्यू बोल रहे हैं या पीक वैल्यू बोल रहे हैं, ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड बोला गया, तो आई नॉट इज इक्वल टू तुम्हारा 10√2a, ठीक है, 10√2a, तो फिर तुम्हारा आई आरएमएस कितना होगा, आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2 होता है √2, तो फिर इज इक्वल टू आई आरएमएस वैल्यू आई आर लिखा, इज इक्वल टू इसका 10/√2 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है, ये कटा, ये से इज इक्वल टू 10 एम्स, ठीक है, 10 एम्स तुम्हारा करंट का आरएमएस वैल्यू, ये वाला पीक वैल्यू, ठीक है, ये वाला पीक वैल्यू, ये वाला क्यों सर, एम्पलीट्यूड बोला इसलिए पीक वैल्यू होता है, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। अब V का करोगे क्या, इंपीडेंस का, Z का इंपीडेंस इज इक्वल टू हम लोगों का क्या होता है V स्क्वायर, V ऑफ R का स्क्वायर प्लस हम लोगों का क्या होता है V का, यहाँ पे क्या है VR का स्क्वायर, VL का माइनस VC, ऑब्वियसली इसका स्क्वायर करोगे काम तुम्हारा बनेगा। देखो बेटा VLVC है, सारे के सारे डाल दो यहाँ पे, तो तुम्हारा क्या बन के आ रहा है, VR का स्क्वायर बोले तो 1600, ऑब्वियसली VR यहाँ पे हाँ
ये कर दिया। वी आर का स्क्वायर बोले तो 1600। तो फिर इसके बाद क्या है, वीएल, वीएल का स्क्वायर क्या है, क्या क्या है यहाँ पे, ये भी है तुम्हारा कितना लगाएंगे, 40 लगा लेते, पहले स्क्वायर नहीं करते, माइनस हम लोगों का 10 वोल्ट लगा लेते, इसका स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा काम बनेगा। यहाँ पे 30 हो रहा है तो ऑब्वियसली 30 मतलब 900 प्लस 1600 इज इक्वल टू 2500 का रूट 2500, ठीक है। तो इंपीडेंस तुम्हारा बना Z इज इक्वल टू 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, ठीक है, 50 वोल्ट बना। तो अब क्या करोगे, इंपीडेंस क्या होता है, बहुत आसानी से कर लेंगे, अरे पेन आ जा। Z इज इक्वल टू हम लोग का क्या है, ऑब्वियसली 50 बटे हम लोग का यहाँ पे 10√2, ठीक है, काम हो जाएगा तुम्हारा 5√2 आंसर। ये वाला दिख रहा है ना तुम लोगों को, बहुत ही बढ़िया से दिख रहा है, बोलो हाँ कि ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू V0 बाई I0, ठीक है। काम करोगे तो यहाँ पे I0 का वैल्यू क्या है, 10/√2, यहाँ से कटोगे, ये से कटोगे, चले आया हाँ कि ना, बोलो 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 बोलो, तुम लोग बोलो। हो गया, पानी पी लेता हूँ 1 सेकंड के लिए। बोलो तुम लोग बोलो। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, Z लिख दिया ना 1 सेकंड के लिए, वो ये V0 हो जाएगा, V net हो जाएगा, ठीक है, 1 सेकंड के लिए। इसका वैल्यू यहाँ पे बैठा या काम हो गया, हो गया ना, बोलो बेटा, हो गया, काम खत्म। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ये वाला सवाल का जवाब बहुत ही बढ़िया से एकदम हो गया, काम खत्म। चलो और आगे चलते हैं। Hollows conducting sphere of radii R1, R2, R1 greater than that of R2 have equal charges। तो पोटेंशियल बोल रहे हैं ना, पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, KQ/R। तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, तो ऑब्वियसली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ पे इक्वल चार्जेस, तो फिर Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट CONST, तो ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो V ऑफ R1 क्या है, ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली V ऑफ R1 विल बी लेस देन दैट ऑफ V ऑफ R2, हाँ कि ना, बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये वाला ग्रेटर है, तो देखिए मोर ऑन द स्मॉलर स्क्वायर, हो गया काम खत्म। बोलो कितना सेकंड लगता है, बोलो कितना सेकंड लगता है। एक आधा सवाल में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक आधा मैक्सिमम सवाल तुम लोग ऐसे ही करोगे, नीट का पेपर होता ही ऐसा, डिजाइन ही ऐसा के लिए है। बोलो और अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग विद मेजरमेंट विद करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या ही है, बच्चा बच्चा के खेल है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट होगा, ऑब्वियसली ये वाला इज इक्वल टू 4, तो फिर क्या कौन सा वाला 4 यहाँ पे चला गया, चलो सर 2.1 इंटू 10⁻16, ये तो कट गया, तो 2 ये वाला हो गया तुम्हारा, ये 2 3.70 पे 3 कौन सा पे है, देखो ये वाला पे चला गया, ठीक है। 3000 पे ये वाला कट गया, ये एक होता है ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट फिगर। इसको तुमको समझाना पड़ेगा क्या, नहीं समझाना पड़ेगा। तो फिर 1 है 4, ए वाला 4 यहाँ पे, ए वाला 4 एक ही नंबर पे है, तो फिर ये वाला तुम्हारा आंसर हो गया। कितना सेकंड लगता है, बोलो सिग्निफिकेंट फिगर बोलना पड़ेगा तुम लोगों को, बोलो तो फिर डांट देंगे हम। अभी सिग्निफिकेंट फिगर बोलना नहीं पढ़ना चाहिए, अभी सिग्निफिकेंट फिगर बोलना नहीं पड़ेगा ना, तो सीरियस हो जाके डांट देंगे तुम लोगों को एकदम। चलो पकड़ के लेते हैं, ठीक है, और सवाल ले लेते हैं। एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। ये वाला क्या है, आरपीएम एंगुलर वेलोसिटी। तो फिर क्या फॉर्मूला बनता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल, एंगुलर पे लिखते हैं तो ओमेगा इनिशियल प्लस एक्सीलरेशन इनटू तुम्हारा टाइम, यही वाला फॉर्मूला है। हाँ सर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लिखोगे, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1200 आरपीएम, ओके सर 1200 आरपीएम, हाँ सर। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू कितना है, 3120 आरपीएम सर, आरपीएम। एंगुलर एक्सीलरेशन निकालने के लिए बोला 16 सेकंड, टी इज इक्वल टू 16 सेकंड्स, बच्चों जैसा करवा रहे हैं, बोर्ड जैसा। तो ऑब्वियसली एंगुलर एक्सीलरेशन इसका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इसको इस तरीके से देते हैं, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टाइम, हाँ कि ना। तो ओमेगा फाइनल क्या है, 3120 माइनस हम लोगों का क्या है 1200 डिवाइडेड बाई 16। तो ये करो, तुम्हारा आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है तुम्हारा अल्फा इज इक्वल टू 1920, हाँ, डिवाइडेड बाई 16, हाँ यहाँ पे। अब देखो कहाँ किस पे है, रेडियन पर सेकेंड, किस तरीके से करोगे, इनटू तुम्हारा 2 पाई, हाँ कि ना, रेडियन पे करना पड़ेगा ना, 2 पाई बाई 180, हाँ कि ना, करोगे 2 पाई बाई 60, ठीक है ना, हो गया काम खत्म। एकदम बढ़िया से करो तुम लोग, खुद से करके हमको आंसर बताओ जल्दी से। देखो हम लोग आंसर मेरे पहले करने से पहले तुम लोग आंसर मेरे को बताओ, तो फिर बोलो ये वाला आंसर कितना आएगा, तुम लोग आ रहा है ना, इससे काटो ना, 0 0 काटो ना बेटा, हम कितना करके दिखाए, ये वाला काट दिया, तो फिर ये वाला काटो, ये पे 3 हो गया, ठीक है, 3 से 16, तो फिर यहाँ पे कितना आ रहा है
192 डिवाइडेड बाई हम लोगों का 16 इंटू 3 बोले तो 48, ये आ रहा है ना, तो 48 192, ये तो पूरा ही जा रहा है, पूरा 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 जा रहा है, इतना पाई है एक तो, है ना, हाँ एक ये वाला बनेगा तुम्हारा 4, तो फिर आंसर तुम्हारा आ रहा है 4 पाई। बोलो बोलो आंसर आ गया 4 पाई तुम्हारा आंसर। बोलो कितना वक्त लगता है। सर्कुलर मोशन भी रिवाइज हो गया, सर्कुलर मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे करोगे ये भी रिवाइज करवा दिया, सर्कुलर मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे करोगे ये भी रिवाइज करवा दिया। बोलो अच्छा सा सवाल हो रहा है कि नहीं, ये भी 18 सवाल करवा दिया। चलो और एक आधा सवाल ले लेते, फिर कहां गया रे, 18 सवाल दोबारा आ गया क्या, 19। अब ऑप्टिक्स का बहुत ही बढ़िया सा सवाल, ऑप्टिक्स देखो एकदम बेसिक बेसिक सवाल आया है 2021 में। यहां पे घुस रहा है प्रिज्म का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया म्यू इज इक्वल टू 3, यहाँ पे क्या है आ रहा है म्यू इज इक्वल टू √3। ठीक है चलो सर, ये वाला 60 डिग्री ये वाला 90 डिग्री, तो फिर आराम से ये वाला बोल सकते हैं ना, ये वाला 30 डिग्री होगा ट्रायंगल, कोई बताने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे परपेंडिकुलर गिर रहा है तो ऑब्वियसली ये वाला आ जाएगा यहाँ पे इस तरफ, स्ट्रेट एकदम चला रहा है। रुक जाओ एक सेकेंड, ये पे सीधा खींचते हैं, सीधा आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट टू स्ट्रेट, नो रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये वाला 90 डिग्री हम लोगों का, ये वाला 30 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये वाला 60 डिग्री, हाँ कि ना सर, 60 डिग्री होगा तो ये सरफेस से तुम्हारा ये कितना बनेगा, ये वाला हो गया तुम्हारा नॉर्मल, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ऑब्वियसली दिस विल बी 30 डिग्री। हाँ सर 30 डिग्री बना, तो ऑब्वियसली ये वाला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ आई, यहाँ पे इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला सरफेस के लिए बोल रहे हैं, ये वाला सरफेस के लिए बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो इधर बाहर जाएगा ऑब्वियसली। इस तरीके से हम लोग को निकालना पड़ेगा ये वाला एंगल आर, ये वाला एंगल आर, ये वाला को बोल रहे हैं एंगल ऑफ आई। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन दिस पर्टिकुलर सरफेस, इस सरफेस के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोले तो इज इक्वल टू 30 डिग्री हम लोगों का, और बाहर वाला एंगल आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हम लोग को म्यू बोला गया, क्या लगाओगे, क्या ही लगाओगे, स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। अब यहाँ पे कैच है, देखो साइन आर, बच्चा लोग हमेशा गलती कर देगा, क्या गलती करेगा, कैच यहाँ पे म्यू को ये वाला वैल्यू बैठाएगा, ये म्यू ऑफ ग्लास है बेटा, म्यू ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू √3 है, तो यहाँ पे क्या जा रहा है, ये तो बाहर वाला एयर है ना, जब बाहर जा रहा है ना, तो ऑब्वियसली म्यू ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास बोलोगे तो 1/√3 होगा, हाँ की ना, बोलो तुम्हारा इनवर्स होगा, हाँ की ना, सही से बोलो, सही से बोलो, ये वाला होगा ना, तो अभी ये वाला को बैठाना पड़ेगा, म्यू ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ये वाला सरफेस पे है ना, ये वाला सरफेस मान लेते, ये वाला ए वाला सरफेस बोल लेते, ये वाला पॉइंट पे हो रहा है, ये वाला पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या बैठाओगे 1/√3 इज इक्वल टू साइन क्या है 30 डिग्री, यहाँ पे है, और आर पहले उठा लेते, पहले इसको यहाँ पे डाल लेते, तो फिर साइन आर इज इक्वल टू हम लोगों का साइन आई बाई म्यू, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, और हम लोगों का साइन ऑफ आर इज इक्वल टू यहाँ पे है ऊपर में चला गया √3, नीचे पे चला गया 2, √3/2, तो फिर आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। तुम लोगों को आंसर पता होगा, हाँ कि ना, आंसर पता होगा, हाँ कि ना, बोलो बोलो बोलो, पता है, हाँ कि ना, सही से समझ में आया। यहाँ पे 1/√3 लगाओ बेटा, 1/√3, √3 मत लगाओ, 1/√3 लगाओ, यहाँ पे उल्टा करके इखने यहाँ पे लगाओगे 1/√3 ना, तो तुम्हारा मैंने ये खींच दिया, रुक जाओ एक सेकेंड, ये लगाना पड़ेगा, हाँ 1/√3 लगाओगे तो √3 ऊपर और ये वाला नीचे, 1/2 नीचे, तो फिर √3/2 तुम्हारा 60 डिग्री आ गया। बोलो हुआ कि नहीं, सही सलामत से बोलो, एकदम हुआ 60 डिग्री, बढ़िया से। चलो और आगे चलते हैं, ठीक है, चलो ये वाला लास्ट सवाल, मेरे पहले तुम लोग करो, मेरे पहले से तुम लोग करो, क्या ही है, बहुत आसान सवाल है। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑब्वियसली के है, हाँ सर, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड r अबाउट इट्स ओन एक्सिस, एक वाला सॉलिड स्फीयर है, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए थिन हॉलो स्फीयर, ऑब्वियसली क्या होता है, क्या करोगे, I इज इक्वल टू m इंटू के का स्क्वायर, ओके सर, रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वायर, और हम लोगों का k इज इक्वल टू हम लोगों का I बाई m का अंडर रूट, ठीक है ना, ये वाला होता है। तो I ऑफ सॉलिड स्फीयर SPH कितना होता है, इज इक्वल टू 2/5 mr², नोन फॉर्मूला, बच्चा को भी पता है। I ऑफ हॉलो स्फीयर पूछा ना, हॉलो स्फीयर कितना होता है, इज इक्वल टू तुम लोगों को पता ही होता है 3/2 mr², एकदम बच्चा को भी पता होता है ना, एकदम बढ़िया से पता होगा तो फिर करोगे। क्या है, सॉलिड स्फीयर है, 2/5 mr² लगा लिया, एक है तुम्हारा रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ मास, ठीक है, और ये वाला लगा लिया हम लोगों ने 2/5 mr² हॉलो स्फीयर, अरे क्या लगाया मैंने, बोला एक लिखा और है, 2/3 mr² है बेटा, हमने जल्दी बोला एक लिखा और है, 2/3 mr² हो गया। अब यहाँ पे डाल दो तुम लोगों को पूछा
k ऑफ सॉलिड स्पीयर डिवाइडेड बाय k ऑफ हॉलो स्पीयर, एकदम हो जाएगा। k कितना है, ऑब्वियसली बैठाओ ना ऊपर पे 2/5 mr² डिवाइडेड बाय, रुक जाओ एक सेकेंड और थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं, ठीक है, 2/5 mr² डिवाइडेड बाय मास, नीचे पे क्या है 2/3 mr² डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। m से m कटा, अरे एक सेकंड सादा से काटना, m से m कटा, ओके सर, m से m कटा, ठीक है। इसका पूरा अंडर रूट था तो फिर r² से r² कटा, 2 से 2 कटा, ये ऊपर जाएगा इज इक्वल टू 3:5 का रूट, दोनों साइड पे रूट। बोलो आंसर आया कि नहीं, बोलो 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 तुम लोगों का। ये वाला ड्रॉप क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला ड्रॉप हुआ था क्वेश्चन, मतलब बोनस पॉइंट मिला था, बोनस DROP। क्यों बोलो तो यहाँ पे ऑप्शन में वो लोग 3:5 दे दिया था, वो लोग 3:5 दे दिया था ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ पे गलती करके पूरा हो गया। तो फिर 20 क्वेश्चन कर लिया, कितना ही वक्त लगाया हम लोगों ने, और क्या बोलो, तुम लोग इतना आसानी से इतना खतरनाक खतरनाक सवाल करके दिखा दिया। इस तरीके से हम लोगों के साथ जुड़े रहो, तुम लोग का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बढ़ के होगा। तो ऑब्वियसली दिल से बोल रहे हैं तुम लोगों के लिए विशेष, तो एकदम एक लाइक सब्सक्राइब कर दो बेटा, क्योंकि हम लोगों का मोटिवेशन बरकरार रहता है। तो चलो मिलते हैं अगला ये वाला सीरीज का अगला वीडियो पे। चलो टाटा बाय बाय, सी यू टिल देन, टेक केयर, पढ़ते रहो।